अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के जो तरीके हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। हमने उस वीडियो में रिड्यूसिंग पॉल्यूशन में रिड्यूसिंग लैंड पॉल्यूशन, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन और रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात की थी। हम लैंड पॉल्यूशन किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। लैंड पॉल्यूशन रिड्यूस करने का तरीका ये था कि हम 3 R's मेथड यूज़ करेंगे। 3 R's मेथड मतलब रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब कचरा कम फैलाना, कम से कम ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना, चीज़ें जिनसे कम से कम उनको वेस्ट मटेरियल में फेंका जाए। रीयूज़ मतलब एक दफ़ा की इस्तेमाल की हुई चीज़ को दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए। और रिसाइकिल मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको हम एक दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, अब हमारे पास हम कोई आगे उसका यूज़ नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर लिया जाए कि वो दोबारा से इस्तेमाल हो सके और काम में ला सके। इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि कचरे में बहुत ज़्यादा हद तक कमी हो जाएगी। जब कचरा ही नहीं फैलाया जाएगा तो जो कचरा डंप करते हैं हम हर गली मोहल्लों में या फिर किसी भी जगह पर, तो वो कचरा भी कम हो जाएगा और जो लैंड पॉल्यूशन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके बाद हमने बात की थी एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन हम इस तरह रिड्यूस करते हैं कि जो बिज़नेस, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ वगैरह हैं वो फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल पर रिलाई करना बंद कर दें, यानी कि कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर दें, बजाय से कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करें। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन सी होंगी कि हम सोलर पावर और विंड पावर यूज़ करें, यानी कि सूरज की रोशनी और जो हवा की ताकत है, हवा की ताकत जब पावर प्लांट इस तरह के लगाए जाएँ कि वो विंड पावर से और सोलर पावर से चलें। इसके अलावा हम जो हैं एयर पॉल्यूशन इस तरह भी कम कर सकते हैं कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, जो भी सारे व्हीकल्स वगैरह हैं, इन गाड़ियों की जगह, बसों की जगह, इसकी जगह हम लोग सिर्फ एक अलग अलग गाड़ी इस्तेमाल करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगे, सब उसमें सफ़र करने लगे। इसके अलावा गाड़ियों की मदद से आने जाने छोड़कर हम लोग वॉक का सहारा लेने लगे कि हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस की जगहों पर बाय वॉक जा सकें। इसके अलावा अगर हमें फिर भी हमें जगह दूर पड़ रही हो तो फिर हम लोग बाइक, साइकिल यानी कि साइकिल का सहारा लें और साइकिल की मदद से जाएं। इससे क्या होगा कि जो पेट्रोल वगैरह, डीज़ल, सीएनजी वगैरह का जो धुआं निकल रहा होता है गाड़ियों से, बसेस से और बाइक वगैरह से, वो कम से कम हो जाएगा और जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि जो हमारी गाड़ियों से ब्लैक फ्यूम्स निकल रहा होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही डेडली गैस है और इंसान पर बहुत बुरा असर डालती है, उसकी सेहत बहुत हद तक ख़राब कर देती है। इसके बाद हमने बात की थी रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग कि जो बिज़नेस वगैरह है जो कि डिस्पोज़ करते हैं अपना वेस्ट मटेरियल, वो वाटर वेज में यानी कि रिवर्स, ओशियन वगैरह में अपना वेस्ट मटेरियल डंप ना करें। जो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ अपनी जो सारे वेस्ट मटेरियल है वो लाकर लेक्स वगैरह में डंप करती हैं, वो वहाँ डंप ना करें। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो एसिड रेन है, जो बारिश में केमिकल्स मिल जाते हैं, वो कम हो जाएंगे। जो वाटर हमारे पास घरों तक आ रहा है उसमें जो केमिकल्स मिल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो हम क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं, बारिश के ज़रिए क्रॉप को पानी मिल रहा है, वो बहुत हद तक साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके अलावा जो अगर हम लोग
जो ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्सेज़ के लिए, वो अगर हम कम कर देंगे तो हमारी ऑयल की जो ट्रेडिंग है वो कम हो जाएगी। तो जो हमारी शिप का डंप मटेरियल है, जो शिप जो चल रही होती हैं बड़ी बड़ी, उनका जो डंप रिवर्स और लेक्स वगैरह में जो हो रहा होता है, समंदर में हो रहा होता है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। जो हमारे समंदर का पानी है वो साफ़ रहेगा, और जो हमारी जो सी लाइफ है, यानी कि जो फ़िशेज़ वगैरह समंदर में रहती हैं, उनके लिए भी वो एटमॉस्फेयर बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक रिव्यू था हमारी लास्ट वीडियो का। अब नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Our new topic is reducing noise pollution. How to reduce noise pollution? One reason for noise pollution is some areas in the use of loud machinery for household tasks such as moving lawns. The use of quieter machines will reduce noise pollution. यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो ज़रिया है जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होती है, वो क्या है कि हम लोग जब अपने हाउस होल्ड वगैरह में ऐसी मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होती है, जिसके चलने से बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो उनमें कौन कौन सी मशीनरीज आ जाती हैं? उनमें हमारे पास जनरेटर्स वगैरह आ जाते हैं कि हम हाउस होल्ड में जनरेटर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी देखा हो, हम लोग लॉन में जो है, यानी कि हम लोग जो लॉन्स वगैरह है उसमें मूविंग लॉन्स के लिए, यानी घास काटने के लिए, जो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ बन जाती है हमारे लॉन्स वगैरह में, उसको काटने के लिए हम मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ जिसके काम करने में बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है। वो जो आवाज़ होती है वो नॉइज़ पॉल्यूशन का ज़रिया बनती है। तो अगर वो हम लोग जो मशीनरी इलेक्ट्रिकल या फिर किसी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से यूज़ कर रहे हैं घास काटने के लिए, उसके अलावा हम एक क्विटर वगैरह यूज़ करने लगे, उससे क्या होगा? अगर आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हो कि दो बच्चे इनको ऐसे धक्का देते हुए यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन है जो कि घास भी काट देगी और उससे आवाज़ भी नहीं होगी। आवाज़ इस तरह नहीं होगी कि जब हम लोग उसमें अपनी ताकत से उसको आगे घसीट रहे होंगे, तो उसमें इस तरह के ब्लेड्स लगे हुए होंगे कि वो खुद से जो है घास जो है वो कटती जाएगी। जो इसके ब्लेड्स होंगे उससे जो घास जो है वो कटती जाएगी, और बिना किसी उस मशीनरी की आवाज़ प्रोड्यूस हुए बगैर। तो ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसमें कमी आएगी। अगर हाउस होल्ड प्रोसेसेस में या हाउस होल्ड में अगर हम किसी और मशीनरी की बात करें, तो हमारे पास जो जनरेटर वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ होती है। जब वो चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनका धुआं भी निकल रहा होता है और आवाज़ भी होती है। तो वो अगर हम यूज़ ना करें, हम लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें गर्मी को भी, या फिर जनरेटर के बगैर रहना सीख लें, तो उससे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हमारी नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगी, एयर पोल्यूशन नहीं होगी। अगर इसके अलावा हम लोग फिर भी हमें होता है कि नहीं बहुत गर्मी है, तो हम लोग UPS वगैरह का सहारा लेने लगे। क्यों? क्योंकि UPS वगैरह जो है वो बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहा होता है और बगैर किसी आवाज़ के वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास जो घर में जूसर ब्लेंडर वगैरह होता है, जो हम अक्सर शेक बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को ब्लेंडिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम अगर वो यूज़ करना छोड़ दें, उसके अलावा अगर हम लोग हाथ से जो चक्कू बट्टा वगैरह होता है उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें पीस सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारी ताकत से चल रहा होता है बजाय किसके कि वो कोई इलेक्ट्रिसिटी से चले। इसके अलावा उससे जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ भी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके अलावा एक ये है कि जो देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सिस्टम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, टेलीविज़न यूज़ कर रहे होते हैं हम, अगर उसको बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में सुन रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन उससे भी होगी। अगर हम उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो सही है, लेकिन हम अगर उसका ख़्याल रखें, आसपास के माहौल का ख़्याल रखें और उसको कम से कम वॉल्यूम में चलाएँगे, तो जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है वो भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक बात ये भी है कि हम ये बगैर सोचे समझे कि हमारे आसपास मोहल्ले में कोई बीमार हो सकता है, कोई बूढ़े लोग हो सकते हैं जिनको आवाज़ इतनी बर्दाश्त ना होती हो और जिनकी तबीयत इस आवाज़ में ख़राब होती हो, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं और हमेशा हल्की आवाज़ में बात करें। हल्की आवाज़ में जो चीज़ सुननी है वो बहुत ही हल्की आवाज़ में सुनें और देखें। बसेज़ एंड ट्रक्स शुड नॉट यूज़ प्रेशर हॉर्न्स एज़ दे आर वेरी लाउड। यानी कि जब बसेज़ और ट्रक्स हैं, अगर आप लोग आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो तो जो बसेज़ और ट्रक्स वगैरह होते हैं उनका जो हॉर्न होता है वो उनका जो हॉर्न होता है वो बहुत ज़्यादा ही लाउड होता है। उनके एकदम से अगर आप लोग अपनी ही कोई सोच में हो और एकदम से किसी भी बस का या ट्रक का हॉर्न बजे तो वो आपको बहुत ही एक अजीब सी आवाज़ लग रही होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर हॉर्न वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं। तो वो अगर हम लोग बसेस वगैरह में यूज़ ना करें तो भी नॉइज़ पोल्यूशन में बहुत कमी आ सकती है। ड्राइवर शुड रियलाइज दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू नॉइज़ पोल्यूशन बाय समथिंग द हॉर्न ऑफ देयर व्हीकल अननेसेसरली। यानी कि
अगर जो है ड्राइवर्स वगैरह ये रियलाइज़ कर लें कि जो उनके जो प्रेशर हॉर्न्स वगैरह होते हैं वो जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन में, और अगर वो अननेसेसरली अगर ज़रूरत नहीं है तो वो हॉर्न्स ना बजाएं और इतने ज़्यादा शोर वाले हॉर्न्स इस्तेमाल ना करें, तो भी एयर पॉल्यूशन बहुत हद तक कम हो सकती है। बैडली मेंटेन कार इंजन ऑल्सो एड टू नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी जिनकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती, जिनका उनके ड्राइवर्स ख्याल नहीं रखते उस गाड़ी का, तो जो उनका इंजन होता है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। जब गाड़ी चलती है तो इंजन से बहुत ज़्यादा शोर आता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है। तो वो भी यही है कि वो एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन में नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ा रहा होता है। तो हम लोग को चाहिए कि अपनी जो गाड़ी वगैरह है उसके इंजन्स वगैरह को बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके रखें। जब हम उस गाड़ी के इंजन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखेंगे तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्यों हमेशा वही मशीन आवाज़ करती है जब हम उसका ख्याल नहीं रख रहे होते, हम उसमें ऑयल वगैरह यूँ अच्छा नहीं कर रहे होते और हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे। People could also be more considerate of others and turn down the music and radios in their cars and homes. Musical functions should not be held in open spaces in residential areas as they disturb local residents. यानी कि लोगों को इस बारे में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ उन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल का, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और क्या कोशिश करनी चाहिए ये कि जो वो म्यूज़िक सुन रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं अपनी गाड़ियों में, अपने इर्द गिर्द या फिर अपने घरों में, टीवी में, मोबाइल में, रेडियोज़ में या फिर किसी भी जगह, या फिर अगर वो बाहर निकल रहे हैं और वो गाड़ियों में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो एक अहम ज़िम्मेदार शहरी होने की सूरत में जो अपने रेडियोज़ वगैरह हैं, जो अपनी म्यूज़िक वगैरह है, उनको कम आवाज़ में सुने। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक ना हो, लाउड वॉल्यूम ना हो, ताकि उनकी इतनी तेज़ आवाज़ में गाने सुनने से या कुछ भी चीज़ इतने तेज़ आवाज़ में सुनने से आसपास के लोग जो है वो तकलीफ़ में ना पड़े और उनको किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारे फंक्शंस हैं या फिर जो म्यूज़िकल फंक्शंस हैं या फिर आजकल जो शादी वगैरह की इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होता है, लाउड म्यूज़िक के फंक्शंस होते हैं, उन सारे म्यूज़िकल फंक्शंस में वो कोशिश करें कि वो ओपन स्पेसेस में तो ओपन स्पेसेस में ना हो। और इस तरह की, जिस तरह अगर ऐसे हॉल्स वगैरह हैं जहाँ पे सिर्फ हॉल्स होते हैं शादी वगैरह के या बैंक्वेट्स वगैरह बने होते हैं, वहाँ तो चले समझ में आता है कि वहाँ पे आसपास जो है इतने लोग जो है घर नहीं होते, लोग नहीं रह रहे होते। लेकिन वो म्यूज़िकल फंक्शंस जो कि घरों में हो रहे होते हैं या फिर घरों के बाहर जो उनकी कंपाउंड्स वगैरह होते हैं या पार्क वगैरह होता है जहाँ इर्द गिर्द सारे घर होते हैं, वहाँ पे कोशिश करें कि ओपन स्पेसेस में म्यूज़िकल फंक्शन ना हो, ताकि जो लोकल रेजिडेंट हैं, आसपास रहने वाले जो हैं, वो उससे परेशान ना हो। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे आसपास बहुत सारे घर हैं, किस घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं या फिर ऐसे बीमार लोग हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो तकलीफ़ में है, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो गया है और हम लोग बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक में गाने सुन रहे हैं, कोई बीमार है, किसी के यहाँ कोई परेशान है और हम अपनी मस्ती में बिल्कुल गाने सुन रहे हैं और इन्जॉयमेंट अपनी उन्होंने रखी हुई है कि भाई हमने तेज़ गाने चलाने। तो कोशिश करें कि फिर वो इस बात का ख्याल रखें कि ओपन स्पेसेस में और रेजिडेंशियल जो एरियाज़ होते हैं, जो घर में आसपास घर होते हैं जिनके, वो जो अपने म्यूज़िकल फंक्शंस हैं वो ऐसे स्पेसेस में ना रखें। इसके अलावा अपने घरों में, गाड़ियों में कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक ना सुनते हों, ताकि जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है वो भी पॉल्यूटेड ना हो, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी हमारे वजह से तकलीफ़ में ना पड़ें, क्योंकि इंसान ही इंसान का ख्याल रख सकता है और उसके अलावा उनकी परेशानी जो है वो समझ सकता है। प्लांटिंग ट्रीज़ अराउंड प्लेसेस वेयर नॉइस इज़ मेड कैन हेल्प मफल द साउंड। सो स्टूडेंट्स, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ है या फिर जो हमारी रोड्स वगैरह हैं उसके अराउंड बहुत ज़्यादा जो है प्लांटिंग ट्रीज़ वगैरह है, उस पर हम लोग ज़्यादा ज़ोर दें या ज़्यादा तवज्जो दें कि इर्द गिर्द जो है हम लोग प्लांट लगाएं। एक तो क्या मैंने आपको बताया था एयर पॉल्यूशन में कि जो प्लांट्स हैं वो प्योरीफायर का काम करते हैं, इसी तरह जो प्लांट्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, साउंड को कवर कर लेते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल में जितना शोर शराबा हो रहा है होता है उसको अपने अंदर कवर कर लेते हैं और वो फिर शोर इस कदर जो है वो पॉल्यूटेड हमारे माहौल को नहीं करता। और हमारे प्लांट्स का एक और काम क्या होगा कि वो जो हमारी एयर पॉल्यूशन है उसको कम कर देंगे, एयर को पॉल्यूटेड होने से रोक लेंगे और एज अ प्योरीफायर भी काम करेंगे।
Reducing visual pollution. Reducing visual pollution involves governments making rules about how things like billboards, power lines and buildings need to fit into the environment. पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि विजुअल पॉल्यूशन होती क्या है। विजुअल पॉल्यूशन वो जो होती है जो आपके देखने में, जो आपके इर्द गिर्द के माहौल को गंदा कर रही हो। अब गंदा इन अ सेंस कि आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बिलबोर्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस वगैरह है या पोल्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है, उनके वायरिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो टूटी फूटी पुरानी है, उनका पेंट ख़राब हो रहा है, ट्रीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा कम है, शोर शराबा वहाँ ज़्यादा है, रश वहाँ ज़्यादा है, तो उस जगह पे आप कंफर्टेबल नहीं होते। वो चीज़ आपकी आँखों को सूदिंग नहीं होती, यानी कि वो आपकी आँखों को अच्छी नहीं लग रही होती, और वहाँ जाकर आप लोग और स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाते हैं और एंजाइटी की सूरत एक पैदा हो जाती है, वहाँ जाकर आप लोग कंफर्टेबल नहीं होते। तो ऐसी सारी जगहों पे विजुअल पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो जो हमारी गवर्नमेंट वगैरह है उनको ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए, या फिर उनको एक ऐसा प्लान जो है वो बनाना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं या जो पावर लाइंस हैं, बिलबोर्ड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको किस तरह जो है वो फिट करें एनवायरनमेंट में। यानी कि अगर वो देख रहे हैं कि इस जगह हमें बिलबोर्ड्स लगाना है तो वहाँ कोशिश करें कि ये ना हो कि वहाँ हर दूसरी 2 कदम के बाद बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। वो बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, फिर बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं तो वो फटे पुराने हो रहे हैं, उनको अच्छी तरह उसको मेंटेन नहीं किया गया हुआ। इसके अलावा जो पाइपलाइंस हैं, पोल्स हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं वो होते हैं, इसके अलावा जो टेलीफोन के पोल्स होते हैं वो अलग होते हैं, इंटरनेट के पोल्स अलग होते हैं, जो हमारे पास जो टीवी में केबल्स वगैरह होते हैं उनके पोल्स अलग होते हैं। तो इतने सारे पोल जब एक ही इलाके में बहुत सारे लग जाते हैं और वायरिंग एक के बाद एक हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ही एक बुरी सूरत पेश कर रही होती है, एक बहुत ज़्यादा बुरी तस्वीर उस इलाके की पेश कर रही होती है। तो ये गवर्नमेंट है जो इदारे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, केबल्स के, इंटरनेट के, उनको ये इस तरह प्लानिंग करनी चाहिए कि जो पोल्स लगाए जाएँ वो एक तरह से आप लोग को फ़ायदा भी दे रहे हो कि आपके घर में सारी सहूलत भी हो आपके घर में, लेकिन बाहर का जो माहौल है उसको वो बहुत ज़्यादा गंदा ना कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं ये वहाँ की सारी मेंटेनेंस करी जाए, जो वहाँ की मेंटेनेंस कम्युनिटी होती है जो इन सब बिल्डिंग्स का ख्याल रख रही होती है, उनको चाहिए कि वो अपनी बिल्डिंग्स को पेंट करें, उसका ख्याल रखें, जो टूट फूट हो रही है उसका ख्याल रखें, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत गंदा ना हो सके। वहाँ के रहने वालों के लिए भी वहाँ का इन्वायरमेंट जो है देखने में भी अच्छा हो, रहने में भी अच्छा हो, और उनको कंफर्टेबल, वहाँ के लोग वहाँ पे कंफर्टेबल हो। इसके अलावा जो वहाँ उसी इलाके में दूसरे इलाके के लोग आ रहे हैं वो उनके देखने में भी उन पर अच्छा असर डाल रही हो कि ये इलाका अच्छा है। वजह ये नहीं कि एक अच्छे इलाके का आदमी दूसरे इलाके में आकर कहे कि वो इलाका तो बहुत ही गंदा है, वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे वैसा होता है। तो ये वहाँ के रहने वालों पे जिस तरह पे हर शहरी अपने शहर का ज़िम्मेदार है, इसी तरह हर इलाके वाला भी अपने इलाके का ज़िम्मेदार है, अपने बिल्डिंग का ज़िम्मेदार है। ये नहीं कि अगर वो किसी की बिल्डिंग है और हम उसमें रह रहे हैं तो हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन हम भी उस जगह को उतना ही साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे। So student, as you all know, pollution has always been an ongoing problem in most parts of the world. Environmental education has taught us a lot about saving the environment and conserving nature, but sadly most of us do not walk the walk when it comes to contributing to this issue। यानी कि जो पॉल्यूशन है वो हमारी सोसाइटी का या जो हमारे पूरा वर्ल्ड है उसका एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम रहा है, जो कि कभी भी सॉल्व इतना हो ही नहीं रहा। हम उसके लिए काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि जब कभी भी पॉल्यूशन की बात आती है या फिर हमारे इर्द गिर्द के माहौल को या फिर दुनिया को साफ़ करने की बात आ रही होती है, तो हम लोग जो है उसके में कोई भी अपना जो है हिस्सा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, अपनी तरफ से थोड़ा कर भी सफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। जबकि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, जो इन्वायरमेंट की बात कर रही है, जो स्टडी वो बता रही होती है कि हम लोग किस तरह से जो अपनी एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, उसको किस तरह कम कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको अभी बताया, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो उस पर इतना काम नहीं कर रहे होते। सब ये कह रहे होते हैं कि हमारे एक के करने से क्या हो जाएगा, यानी कि अगर इतने सारे लोग हैं गंदगी करने वाले, अगर एक बंदा सफाई कर लेगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि गंदगी कम नहीं होगी। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग एक कर भी थोड़ा साफ़ करने लगेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी दुनिया को साफ़ करने की जो है वो तहरीक चलाएं या फिर ऐसी कोई वॉक रखें कि हम आज यहाँ कचरा उठा रहे हैं, यहाँ कचरा उठा रहे हैं। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम अपने घर से शुरू करें, कि हम कोशिश करें कि हम अपने घर को साफ़ रखेंगे। इसके बाद हमारे जब घर साफ़ होने लगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने एरिया को साफ़ कर सकें। हर संडे या तो
वीक में एक दफ़ा सारे सोसाइटी वाले या फिर सारे फ्लैट्स वाले कोशिश करें कि आज हम लोग जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ करेंगे, अपनी बिल्डिंग को साफ़ करेंगे, जो कचरा है, जो गंदगी है उसको निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने एरिया में बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। कोशिश करेंगे कि हम लोग सबसे कहेंगे वो नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि लाउड म्यूज़िक में जो लाउड म्यूज़िक जो है वो कम सुनने की कोशिश करें म्यूज़िक को, या फिर किसी भी किस्म का जो नॉइज़ पोल्यूशन में काम कंट्रीब्यूट कर रही हो चीज़ें, उसका वॉल्यूम हम लोग जो है थोड़ा कम रखें। तो इसी तरह से होगा कि हम लोग जब अपने घरों को साफ़ करने की कोशिश करेंगे, फिर अपने एरिया को साफ़ करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग अपने इसके बाद जो है अपनी सिटी को साफ़ करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करते करते हमारे जो हमारा इलाका है वो साफ़ होने लगेगा। सेविंग द एनवायरनमेंट मे बी अ बिग इशू बट लिटिल डू वी नो बट टेकिंग स्मॉल स्टेप टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रीन होम एज रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग एज ऑल्सो यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी हेल्प्स रिड्यूस प्रॉब्लम्स इन अ लॉन्ग रन। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कदम लिए जाएँ, अगर छोटी छोटी चीज़ें हम करने लगें कि जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फ़ौरन फेंक देते हैं, हम उसको रीयूज़ करने लगे, रिसाइकिल करने लगे, और जो कचरा है उसको हम लोग रिड्यूस करने लगे, तो इससे क्या होगा, छोटे छोटे स्टेप से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आने लगेगा। इसके बाद एक और बात यही बताई थी मैंने आपको कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हम यूज़ करने लगे, बजाय इसके कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, कोल वगैरह हैं, वो यूज़ करें। फर्स्टली वी शुड ऑल एम्फसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्प्लांटिंग द 3R कॉन्सेप्ट, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। यानी कि सबसे अहम बात तो यही है, अगर हम यही सीख लें ना, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, अगर ये बात हम अपनी फिंगर पॉइंट्स पे याद कर लें, फिंगर टिप्स पे याद कर लें कि हमें ये करना है कि हमें कचरा कम से कम फैलाना है, एक दफ़ा की चीज़ को दोबारा इस्तेमाल कर लेना है, और ऐसी चीज़ जो हम फ़ौरन कचरे में जाके फेंक रहे हैं उसको हम लोग रिसाइकिल कर लें, किसी और चीज़ के इस्तेमाल में ले आएँ, तो हमारा जो कचरा है वो बहुत हद तक जो है वो कम होता जाएगा। हम लोग जो है जो हमारी कंट्रीब्यूशन है सफाई की एक पूरी लीग में, पूरी एक मुहिम में, वो बढ़ती जाएगी, और हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है बहुत ज़्यादा साफ़ रख लेंगे। इंस्टेड यूज़ पेपर बैग्स एंड कार्डबोर्ड कंटेनर्स, यानी कि हम लोग क्या यूज़ करने लगे, हम लोग जो है पेपर बैग्स वगैरह यूज़ करने लगे, प्लास्टिक वगैरह यूज़ ना करें। इवन द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग इन बल्क कैन हेल्प सेव अ लॉट ऑफ पैकिंग मटेरियल, दस कंट्रीब्यूटिंग टू सेविंग द एनवायरनमेंट। इसके बाद हम क्या करें कि हम लोग जो एक बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों का ढेर लगा लेते हैं, हम वो कोशिश करें कि हम वो चीज़ों का ढेर ना लगाएं। क्यों, जब हम लोग भी जब कभी भी शॉपिंग पे जा रहे होते हैं या ग्रोसरी शॉपिंग पे जा रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ढेर लगा के घर ले आते हैं, और फिर हम लोग जब उसको यूज़ करने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको कचरा बढ़ाने लगते हैं, फेंकते रहते हैं चीज़ें। तो उससे बेहतर ये है कि हम लोग क्या करने लगे, वो चीज़ें यूज़ करने लगे, उसको दोबारा रीयूज़ करने लगे और साइकिल करने लगे। तो इससे क्या होगा, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा रहेगा। यू कैन रीयूज़ डेली यूज़ आइटम्स लाइक ओल्ड वुड एंड ओल्ड क्लोथ्स टू मेक फर्नीचर एंड टेबल क्लॉथ, यानी कि हम जो लकड़ियाँ वगैरह हैं, जो पुराने कपड़े हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हमने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया और हम वो फेंक दें। हम उसको टेबल क्लॉथ वगैरह जो हमारे पुराने कपड़े हो गए हैं, हम उसको रिसाइकिल कर टेबल क्लॉथ वगैरह बना सकते हैं। कोई पुरानी फर्नीचर को भी हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। Other than that, we can conserve the environment by reducing the usage of CRC products such as aerosol sprays and air conditioning system. We can really make a difference by cultivating this concept in our daily lives. इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट एक तरीका ये भी है कि जो हमारे एरोजल स्प्रेज वगैरह होते हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं हेल्थ केयर में, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए, इन्हेलर्स के लिए, इसके अलावा हाउस होल्ड में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एयर फ्रेशनर के लिए, क्लीनिंग एजेंट्स के लिए, कार कॉस्मेटिक्स, पेंट्स एंड वर्निशेस के लिए, इसका यूज़ हम लोग कोशिश करें कि बहुत हद तक कम कर दें। क्योंकि इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, जब वो थोड़ी देर के लिए तो हमारी हवा जो है वो उसको तरोताज़ा कर देते हैं, अच्छी एक महक सी आने लगती है, लेकिन उनमें जो है बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द एंड पूरी इस बात का, पूरे जो ये टॉपिक है पॉल्यूशन वगैरह का, उसका नतीजा जो है वो यही नज़र में आता है कि जो सोसाइटी है वो है जो मेजर हिस्सा है जो कि पॉल्यूशन जो है बढ़ा रहा होता है या फिर पॉल्यूशन कर रहा होता है। जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसको गंदा कर रहा होता है। अगर वो सोसाइटी ही थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगे और वो इन चीज़ों का ख्याल करने लगे कि कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी, कौन सी चीज़ हम एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको दोबारा काम में ला सकते हैं, तो जो है हम लोग जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से बच सकते हैं। हमारी जो अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है जिस पर हम रह रहे हैं, उसको साफ़ सुथरा रख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ ही पॉल्यूटेड होती है या फिर पॉल्यूशन कॉज होती है, एयर पॉल्यूशन हो, लैंड पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, वो जो इन दी एंड
बुरा असर जो है वो हम पर ही डाल रही है, क्योंकि हम ही इस सरज़मीन पर रह रहे हैं। अगर हम ही इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और उसके ज़्यादा बुरे असर हम पर नज़र आने लगेंगे। सो ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे काम ना करें जिससे हमारा इर्द गिर्द का माहौल जो है, हमारी ज़मीन जो है वो ख़राब हो, गंदी हो और हमें रहने में मुश्किल हो। आई होप सो आपको ये अपना जो आज के टॉपिक्स थे वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप सब भी कोशिश करेंगे कि आप भी पॉल्यूशन कम करने में अपना अपना रोल प्ले करें और अपने छोटों को सबको बताएं कि पॉल्यूशन किस तरह कम की जा सकती है और पॉल्यूशन होने से हम पर कितने बुरे असर पड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।